कल फिर से शॉपिंग पर चलेंगे और जो तुम्हारे सैंडल रह गए ना वो कल दिला दूंगा। ठीक है। देवर जी, हाँ भाभी बोलिए। आज से घर का आधा रेंट और राशन का खर्चा आप भी दोगे। भैया ये भाभी क्या बोल रही है? सुनाई नहीं दिया क्या बोल रही है? और सही तो बोल रही है जो भी बोल रही है। अरे इतना बड़ा हो गया है, तेरी शादी हो गई है और अभी भी तू अपने भाई के टुकड़ों में पल रहा है। शर्म आती है नहीं? और ये जो तुम शॉपिंग करके आ रहे हो इतनी सारी, और ये बोल रहा है अपनी बीवी से कि कल भी शॉपिंग पे चलेंगे। किसके पैसों से शॉपिंग कर रहा है? मेरे पैसों से। अरे मैं अपने लिए कमाता हूँ, अपनी बीवी के लिए कमाता हूँ या तेरे लिए कमाता हूँ? जब तू छोटा था तो मेरा फर्ज था तेरा ध्यान रखने का, लेकिन अब तो बड़ा हो गया है, शादीशुदा हो गया है, अब तेरा खर्चा नहीं उठाऊंगा मैं। तुझे अच्छा लग रहा है अब तेरी बीवी के आगे मैं तुझे डांट रहा हूं? तुझे अच्छा लग रहा होगा लेकिन मुझे नहीं। और अब से जो तेरी भाभी बोल रही है वही होगा। इस घर में जो खाना खर्चा होगा वो भी आधा तू देगा और इस घर का किराया भी आधा तुझे ही देना पड़ेगा। लेकिन भैया मैं तो कुछ कमाता भी नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से पैसे दूंगा? हाँ तो कमाओ ना। अब कब कमाओगे? इतने बड़े हो गए हो, शादी हो गई है आपकी, कब तक आपके भैया आपका खर्चा उठाएंगे? कमाना सीखो और खुद का खर्चा खुद उठाओ। ठीक है, समझ गया। आ गए अपने प्यारे भैया भाभी से अपनी बेइज्जती करवा के। मुझे बहुत अच्छे से पता था एक ना एक दिन तो ये जरूर होना था, और देखो आज हो ही गया। मैं ना बहुत पहले से जानती थी कि जब तक तुम जॉब नहीं कर लोगे ना, कहीं काम करना शुरू नहीं करोगे, तुम्हारे भैया भाभी हमारी बेइज्जती करते ही रहेंगे। एक लड़की की जब शादी होती है ना तो उसका सपना होता है कि उसका पति उसके लिए ये करे वो करे, वहां घुमाने लेके जाए, ये सारी चीजें दिलाए। समझ गया मैं। ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। और मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें भी सुनने को मिला। मुझे पता है मेरे ऊपर आज बुरा टाइम चल रहा है, जो मुझे इतना सब कुछ सुनने को मिला। क्या इस बुरे समय में तुम मेरा साथ दोगी देविका? कौन हूँ मैं तुम्हारी? बेबी। हाँ बीवी हूँ मैं तुम्हारी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो मुसीबत के समय में तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाऊंगी। मैं शोएब बस तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम मेहनत करो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ जितनी मेहनत तुम करोगे ना उससे डबल मेहनत मैं करूंगी। मेरे से जितना हो सकेगा ना मैं तुम्हारे लिए करूंगी, पर एटलीस्ट तुम अपने लिए एक कदम तो उठाओ। आज तो सिर्फ हम दोनों हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी। तो तुम क्या चाहते हो? अगर हमें अपने बच्चों के लिए कोई चीज लानी होगी, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा, तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे भैया भाभी के आगे हम हाथ फैलाएं अपने बच्चों के लिए? ठीक है, समझ गया, करता हूँ कुछ। भैया वो मैं ये बोल रहा था आपसे कि इस घर का किराया कितना देना होगा मुझे? तुझे नहीं पता इस घर का कितना किराया है? नहीं, क्योंकि हमेशा आप ही मैनेज करते हो सारी चीजें, इसलिए नहीं पता। इससे पता चलता है कि तू कितना लापरवाह इंसान है। इतने साल हो गए तुझे हमारे साथ रहते हुए, लेकिन तुझे आज तक ये नहीं पता चला कि तेरे बड़े भैया इस फ्लैट का कितना रेंट देते हैं। 30,000 रुपए महीना किराया है इस फ्लैट का, 15 तुझे देने पड़ेंगे। और राशन का? शताक्षी राशन का कितना? 8,000 तो लग ही जाते हैं महीने के। ठीक है 8,000 जाते हैं तो 4 19 बनते हैं। कोई नहीं, तू एक काम करना, तू 18,000 रुपए महीना दे देना, बाकी का हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है। सुनो, आपको नहीं लगता आपने शोएब पे ज्यादा प्रेशर डाल दिया? अभी तो उसने कमाना शुरू भी नहीं किया, इतने पैसे कहाँ से देगा वो? कब तक लापरवाही करता रहेगा? अरे बड़ा हो गया है, शादी हो गई है उसकी। अगर अभी से उस पर प्रेशर नहीं डालूंगा, जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, तो अपनी खुद की जिम्मेदारी कब उठाना सीखेगा? अरे थोड़े साल बाद वो बच्चा भी प्लान करेगा तो खर्चे और बढ़ जाएंगे। और जब इंसान किसी और पे डिपेंडेंट होता है ना शताक्षी, तो वो हमेशा उम्र भर किसी और पे ही डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन जब इंसान खुद कमाता है तो उसके खर्चे बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते हैं तो उसकी कमाई बढ़ती है, कमाई बढ़ती है तो उसकी ख्वाहिशात बढ़ती है, और इससे जिंदगी आसान होती है। आज नहीं तो कल उस पर जिम्मेदारी तो डालनी थी। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना दूं? चाय? हाँ, कॉफी बना दो। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा शोएब। पापा मैं देविका को लेकर गांव आ रहा था। क्या गांव आ रहा था? क्यों, तेरी सैम से लड़ाई हो गई क्या?
नहीं नहीं पापा, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। भैया ये बोल रहे थे कि अब से घर का आधा किराया तुझे देना होगा और घर में जो राशन आता है आधा, उसका खर्चा भी तुझे ही देना होगा। अब बताओ पापा, जब मैं कुछ कमाता नहीं तो मैं कहाँ से किराया दूंगा? बेटा वैसे तेरा भाई या तेरी भाभी सही तो कह रहे हैं, कमाना तो पड़ेगा ही। और रही बात बेटे गांव की, तो सुन, गांव में भी आके क्या करेगा, यहाँ कुछ काम तो है नहीं। रही मेरी पेंशन से मेरा तेरी माँ का खर्चा चल जाता है, इतना ही काफी है। अब मैं तुझे कहाँ से खिलाऊंगा, तू ही बता। तो बेटा कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो तू एक काम कर, या तो कोई छोटी मोटी जॉब देख ले और सरकारी जॉब की तैयारी कर ले। पापा ये कोई टाइम है कि जॉब ढूंढने का? और इतनी जल्दी मैं कहाँ से जॉब ढूंढ लूंगा, ये बताओ। देख बेटा शोएब, मुझे पता तू पढ़ने में ना बहुत होशियार था, कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। और सरकारी जॉब की तैयारी कर, हो सकता तेरी सरकारी जॉब भी लग जाए, तब तक प्राइवेट नौकरी ढूंढ ले कोई। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? हाँ बेटा देखो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो बेटा देख ले। ठीक है पापा, समझ गया। ठीक। भैया नौकरी लग गई है मेरी। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया था मैंने, जो कि क्लियर हो गया है। और बैंक में मैनेजर की पोस्ट मिली है मुझे, और सैलरी 45,000 रुपये महीना है। 6 महीने बाद 10,000 रुपये सैलरी और बढ़ जाएगी, तो 55,000 रुपये सैलरी हो जाएगी प्रॉपर मेरी। अच्छा सुना सताक्षी, अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन कब में तैयारी की, हमें तो पता ही नहीं चला। आपको पता नहीं चला क्योंकि आप पूरे टाइम ऑफिस में बिजी रहते हो, लेकिन मुझे पता चला। मैं देख रही थी कि देवर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये जरूर एक ना एक दिन कुछ करेंगे। भैया फिलहाल 45,000 रुपये सैलरी है मेरी, और आपने बोला था कि 18,000 रुपये मुझे आपको देने होंगे। तो इस महीने के 18,000 और पिछले महीने के 18,000 मिला करके मैं आपको दे दूंगा कल ही। चलता हूँ। अच्छा सुन, तुझे खुशी नहीं हुई कि अब तेरी नौकरी लग गई है और तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया है? हाँ भैया, हुई है ना बहुत ज्यादा खुशी कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। कम से कम कोई इंसान अब मुझे ताने तो देगा ना कि मेरे पैसों पर पल रहा है और मेरे पैसों से शॉपिंग चल रही है। कम से कम अब कोई इंसान मेरी बीवी के सामने मुझे जलील तो नहीं करेगा। देवर जी अभी तक आप उसी बात को लेके बैठे हुए हो। आपको क्या लगता है कि आपके भाई ने आपसे पैसे मांगे थे इसलिए कि आपके भाई आपको एहसान दिखा रहे थे? ऐसा नहीं है। आपके भैया ने आपके ऊपर दबाव इसलिए डाला था ताकि आप कुछ अच्छा करो, क्योंकि जब तक इंसान के ऊपर दबाव नहीं पड़ता ना किसी चीज का, तब तक वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता। और देखो, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी का प्रेशर पड़ा तो आपने कुछ किया ना, और आज देखो आप कितने अच्छे पोस्ट पे हो। मतलब ये सब कुछ प्लान भैया का था? हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही है, और दीदी ने ये सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया था। देखो शेब, इंसान ने जब किसी और पे डिपेंडेंट रहता है ना, तो वो जिंदगी भर उसी पे रह जाता है। और आज नहीं तो कल तेरे ऊपर जिम्मेदारी डालनी थी, और देख थोड़ी जिम्मेदारी डाली तो आज तो मुझसे भी अच्छा कमाने लग गया। यही तो मैं चाहता था। बड़ा भाई छोटे भाई से यही तो चाहता है कि जिस तरह वो कामयाब है, उससे कहीं ज़्यादा उसका छोटा भाई कामयाब है। आई एम सॉरी भैया, मैं आपको समझ ही नहीं पाया और मैं ही आपको अपना दुश्मन समझने लगा। मुझे नहीं पता था कि आप ये जो सब कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। हो सके तो भैया माफ़ कर देना। छोटा भाई हूँ, अगर आप नहीं माफ़ करोगे फिर कौन करेगा? इट्स ओके। अब भाई थोड़ी मिठाई मंगवाओ यार, आज तो खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। फाइनली छोटे की नौकरी जो लग गई। हाँ, मैं खीर भी बना देती हूँ, भगवान जी को भोग लगा दूंगी। ठीक। साहब गाड़ी साफ कर रहा था, उसमें ये पर्स और घड़ी मिली। घड़ी और पर्स? ये तो मेरा नहीं। साहब पर्स में 20,000 रुपए है। 20,000? ठीक है, आप मुझे दे दो, जाइए आप। ठीक है सर। सताक्षी, ये पर्स और घड़ी किसकी हो सकती है? तुम याद करो, कल किसी के पास गए थे आप? किसके साथ था? अरे हाँ, ऑफिस के बाद में मैं सूरज से मिला था ना, मुझे लगता है सूरज का हो सकता है। एक बार कॉल करके पूछो उससे। हाँ तो उसी का होगा, कॉल करो।
हेलो सूरज। हाँ भाई। अरे यार तेरा कोई घड़ी या पर्स मिसिंग है? हाँ मिसिंग है, और मेरे वॉलेट में 25,000 रुपए भी थे। 25,000? अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू घर पे आ जा, मेरे पास है वो। एक्चुअली हमारे घर का जो ड्राइवर है ना, उसी को मिले हैं। ठीक है भाई, मैं आता हूँ 5 मिनट। आ जा। क्या हुआ सैम, सब ठीक है? तुम उदास हो गए? हाँ वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अरोरा चाचा मुझे 20,000 रुपये बता कर गई, लेकिन सूरज बोल रहा है कि उसके पर्स में 25,000 रुपये थे, तो 5,000 रुपये कहाँ गए? और कहाँ जाएंगे ये मुझे बताना पड़ेगा। चाचा ने निकाल लिए होंगे, और क्या। अरे अगर उनको पैसे निकालने होते तो वो 20,000 रुपये क्यों छोड़ते, वो सारे ही निकाल लेते। अरे सैम, तुम ना बहुत बोले हो, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। 5,000 निकाल लिए और अच्छा बनने के लिए पर्स भी ला के दे दिया, ताकि हमें डाउट भी ना हो। स्मार्ट चल रहे हैं अंकल, और कुछ नहीं। कॉल करके बुलाओ, उन्हीं के पास होंगे पैसे। पूछता हूँ। हेलो अरोरा अंकल। जी साहब। 1 मिनट ऊपर आओ। जी आया। सर आपने बुलाया? हाँ वो क्या है ना कि इस पर्स में 25,000 रुपये थे, और आपने हमें 20,000 रुपये लौटाए हैं। 5,000 रुपये कहाँ है? और साहब मुझे एक बात का और जवाब चाहिए, आपको कैसे पता कि पर्स में 20,000 रुपये थे? साहब 20,000 रुपए थे, इसमें पैसे निकले हुए थे बाहर, नोट बाहर थे, तो मैंने गिन लिए, गिन के इसके अंदर रख दिए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे इसमें सर। देखो अंकल जी, आप बुजुर्ग हो और हमारे यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहे हो, इसलिए हम लोग प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। आप चुपचाप जो पैसे आपने निकाले हैं वो वापस कर दो। इनके दोस्त आ रहे हैं अपना पर्स वापस लेने, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? 20,000 थे, 20,000 बता रहा हूँ सब। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? अंकल जी देखो, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, प्यार से बता दो। अरे खुद सोचो, अगर मेरे दोस्त को पता चलेगा कि मेरे ड्राइवर ने 5,000 रुपये पर्स में से निकाल लिए हैं, तो आप खुद सोचो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा उसके आगे। नहीं मैडम, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, 20,000 थे, 20,000 बता रहा हूँ। देखिए साहब, मैं पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, आपके यहाँ गाड़ी साफ करता हूँ, जो भी कीमती सामान होता है आपको दे जाता हूँ। मैडम जी आपका पर्स भी रहा है, कितनी बार मैं आपको दे गया हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? ठीक है, आप बातें मत बनाओ, जाओ जाकर काम करो अपना। सुनो ना सताक्षी, तुम एक काम करो यार, 5,000 रुपये ना अपने पर्स से निकाल के इसमें डाल दो। एक्चुअली क्या है ना कि सूरज के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, और हमारा ना बिजनेस भी चलता है आपस में। अब उसको अगर पता चलेगा कि हमारे यहाँ से 5,000 रुपये कम हो गए हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। ये लो। हाँ भाई। अरे आजा बैठ। अरे क्या भाई, अपने सामान का ध्यान रखा करो। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे ड्राइवर को मिल गया, नहीं तो इधर उधर हो जाता। अरे यार इसमें मेरे इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, सारे हैं। और हाँ, ये तो तेरी भाभी ने दी थी मुझे। एक बार पैसे गिन लेना, पूरे 25,000 है। 25? और मेरे वॉलेट में तो 20,000 थे यार। अरे कॉल पे तो तुमने बोला था कि 25,000 रुपए। अरे यार साहब, मैं तुझे बताना भूल गया, जब हम मीटिंग में थे ना, तो 5,000 किसी को चाहिए थे, तो उसी वक्त 5,000 मैंने कैश उसे दे दिए, तो मेरे वॉलेट में तो 20 होने चाहिए यार। तो फिर इस पर्स में से 5,000 रुपए निकाल कर दे दे मुझे। हाँ लेकिन इसमें 5 एक्स्ट्रा आए कैसे? वो क्या है ना कि जब ड्राइवर मुझे ये पर्स और घड़ी वापस देकर गया, तो उसने बोला बेटा इसमें ना 20,000 रुपए हैं। अब मैंने जब तुझे कॉल करके बताया, तूने बोला 25,000 रुपए हैं। अब तेरा मेरा रिश्ता अच्छा है, तो वो मैं खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए तेरी भाभी से लेकर 5,000 रुपए मैंने इसमें डाल दिए थे, और मैंने अपने ड्राइवर पे फालतू में शक किए। अरे यार मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया, सॉरी भाई। एक काम कर, तू ना वो अंकल को मेरी तरफ से 2,000 दे देना और सॉरी बोल देना। अरे यार वो नहीं लेंगे, वो बहुत खुददार आदमी है। तू जा, मैं मिलता हूँ ऑफिस में, ठीक है? ठीक है, सॉरी यार, चलता हूँ भाभी मैं। अंकल जी 2 मिनट के लिए ऊपर आना।
ठीक है, आता हूँ साहब। जी साहब। अंकल जी, क्या है ना कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसलिए क्या है कि उस पर्स में 20,000 रुपए ही थे। हमें लगा कि उसमें 25,000 रुपए हैं। उस सूरज ने ना गलती से बोल दिया था कि इसमें 25 है, बल्कि थे उसमें 20 ही। हमने फालतू में आपकी ईमानदारी पे शक किया, हमें माफ कर दो। हाँ अंकल जी, सॉरी, मैंने भी आपको इतना सुना दिया। वो एक्चुअली इनके फ्रेंड ने बोला कि 25,000 है और आपने 20,000, तो ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने, माफ करना। साहब, गरीब लोग हैं, गरीबी अभिशाप है हमारे ऊपर। आपने चोरी का कलंक लगा दिया मेरे माथे पर। आपने मेरी उम्र भी नहीं देखी। साहब, अगर गरीब किसी को दुआ देता है ना, तो दूसरे सोचते हैं इसने गाली दी है। अमीर किसी को गाली देता है, हाँ इसने तो दुआ दी है। अमीर अगर झूठ बोलते तो कहते सच बोल रहा, गरीब अगर सच बोलता कहते झूठ बोल। साहब, आपने एक पल में मुझे झूठा कर दिया। साहब, मैडम, मैं आपके यहां से नौकरी नहीं छोड़ूंगा। गरीब हूं, घर चलाना है, पेट भरना है। एक गरीब आदमी रोज कुआं खोदता है, उसमें से पानी निकालता है, तब जाकर उसे पानी नसीब होता है। साहब, ठीक है साहब, जैसा आपने किया ठीक किया। क्या बड़े लोग हो, अमीर लोग हो, कुछ भी कह सकते हो। हमारा सर तो हमेशा आपके आगे झुका रहेगा साहब। ठीक है साहब, गाड़ी साफ करनी रह गई थी। ठीक है साहब। ठीक है, मैं शाम तक आता हूँ। सर, क्या हुआ, तुम नीचे क्यों गई थी? कुछ नहीं, वो गार्ड अंकल ने बताया था कि नौकरानी मिल गई है, तो उसे लेने गई थी और नौकरानी मिल भी गई। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। आओ उसको अंदर लेके। क्या हुआ, तुम पीछे क्यों चुप गई थी? नहीं, वो हम कुछ देख रहे थे उधर। अच्छा ठीक है, चलो चलो। क्या हो गया, काम नहीं करना? अजीब है। फाइनली काम वाली मिल गई। तुमने समझा दिया ना उसको कि घर में क्या क्या काम करना है? हाँ, सारा काम समझा दिया है। अच्छा, इसको ये भी बहुत अच्छे से समझा देना, लास्ट काम वाली ने ना हमारे घर से पैसे चुराए थे, और एक तो चम्मच और प्लेटें उठाकर लेकर जा रही थी। इसको बोलना कि जो भी बैग कैरी करके लेकर आए उसको बाहर रखे, अंदर ना लेकर जाए। अभी मैं इसको ये भी समझा देती हूँ। हिमांशी, हिमांशी। क्या हो गया, ये काम वाली बहरी है कि इसको आवाज नहीं आती? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हिमांशी, ओए, क्या कर रही है ऐसा जो इतनी देर से आवाज दे रही, सुनाई नहीं दे रहा? वो मैडम, मैं सफाई कर रही थी तो आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा, काम तो तू हाथ से कर रही है कि कानों से कर रही है जो आवाज नहीं आई तुझे? चल छोड़, बाहर चल, वो तेरे साहब बुला रहे हैं, कुछ काम है। मैं बाहर नहीं जा सकती। बाहर नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? आप मुझे यही बता दो ना क्या काम है, मैं कर लूंगी सारा। अच्छा जी, तू यहाँ काम करने आई है तो पूरे टाइम किचन में ही काम करेगी क्या? बाहर भी तो आना पड़ेगा ना तुझे। और ऐसा कौन सा चोरी कर रही है जो यही काम करेगी सारा? बाहर आने में तुझे डर लग रहा है? चल बाहर। अरे चल, सुन ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। तुम यहाँ, तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? तुम इसे जानते हो? एक्चुअली शी इज माई एक्स वाइफ। एक्स वाइफ? तुम भूत बन के चुप खड़े रहोगे या मुझे बताओगे कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? सैम, जब से मैं तुमसे अलग हुई थी और आलमनी के नाम पे जितना भी पैसा मैंने तुमसे लिया था, फिर मैंने मनीष से शादी की थी, और वो इंसान मेरे लिए बना ही नहीं था। उसने मुझे बहुत मारा, रोज छोटी छोटी गलतियों पे मुझे मारा पीटा करता था वो, और सारे पैसे लेके उसने मुझे इतना मजबूर किया कि मैंने खुद फैसला किया कि मैं उससे अलग हो जाऊंगी। उससे अलग होने के बाद अनु मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी।
उसके बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। अपना पेट पालने के लिए मैं ये नौकरी करने लगी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती, मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाती। लेकिन तुम उस लड़के से अलग होने के बाद अपने परिवार के पास वापस लौट कर क्यों नहीं गए? क्योंकि तुम्हारे परिवार ने मुझसे अलग होने में तो तुम्हारी बहुत मदद की थी और वो बहुत खुश थे, लेकिन अब तुम्हें एक्चुअल में उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। ऐसा क्यों? मेरा परिवार मेरे साथ था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं तुमसे अलग होना चाहती थी। जब मेरी दूसरी शादी हुई तो मेरे घर वालों ने भी अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। मुझे अपनी ज़िंदगी खुद ही संवारनी थी और शर्मिंदगी के पछतावे के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा था। बस इसीलिए ये काम कर रही हूँ और आज इस हालत में तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के सामने खड़ी हूँ। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सताक्षी, मैं पुराने घाव कुरेदना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही बताया जितना तुम्हें जानने की जरूरत थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये इस तरह मेरे घर वापस आ जाएगी। सताक्षी, तुम्हें पता है, जब इसने मेरा साथ छोड़ा ना, उस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। इसको मुझसे बेहतर ऑप्शन मिला और इसने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन तुमने मेरा साथ तब निभाया जब मुझे एक्चुअल में तुम्हारी ज़रूरत थी। लेकिन मैं खुश हूँ कि इस लड़की से दूर होकर मुझे फाइनली राइट वुमन मिल गई। देखो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि ये हमारे घर में काम करे। और मुझे पता होता ना कि तुम्हारी एक्स वाइफ है तो इसे मैं अपने घर में कभी भी ना लाती। और मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि भगवान सब देखता है। जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है। इसे इसकी कर्मों की सजा मिली है। इसने तुम्हारे साथ गलत किया तो इसके साथ गलत हुआ। सही कहा इन्होंने। जो मेरे साथ हुआ है वो सब मेरे कर्मों का ही नतीजा है। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत ना करती तो शायद मैं इस तरह खड़ी ना होती। सताक्षी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं खुद भी नहीं चाहता कि हमारे घर में क्या इस सोसाइटी में भी काम करे। सॉरी टू से, लेकिन तुम कहीं और काम ढूंढ लो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा और हमारे रिश्ते के लिए भी। नाउ यू कैन लीव। सताक्षी, आई एम रियली सॉरी सताक्षी। मुझे ना उसके बारे में तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि पुरानी बातों को लेके क्या ही फायदा। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए तो मुझे नहीं बताया था कि मुझे बुरा लगता। और वैसे भी अब वो हमारी लाइफ से चली गई है, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। और मैं जल्दी ही कोई और